तो नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं के बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। संख्या दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी वास्तविक संख्या। कौन होती है? वास्तविक संख्या। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। और दूसरी हमारी होती है काल्पनिक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। दूसरी हमारी होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब उसके बाद वास्तविक संख्या हमारी फिर दो प्रकार में विभक्त हो जाती हैं। ठीक है। वास्तविक संख्या हमारी दो प्रकार में विभक्त हो जाती हैं। कौन कौन? पहला होता है हमारा पूर्णांक, दूसरा होता है हमारा दशमलव संख्या। जी हाँ, पहला हमारा होता है पूर्णांक। कौन होता है? पूर्णांक। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। और उसके बाद हमारी दूसरी होती है दशमलव संख्या। क्या होती है? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या का हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। ठीक है, पूरा लिख देते हैं नंबर, डेसिमल नंबर। तो देखिए, संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या हमारे फिर दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला होता है पूर्णांक और दूसरा होता है दशमलव संख्या। पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर, दशमलव संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल नंबर। तो पूर्णांक हमारे फिर 8 प्रकार में विभक्त हो जाते हैं। कितने प्रकार में? 8 प्रकार के हो जाते हैं। पहला हमारा होता है प्राकृतिक संख्या। क्या हो जाता है? प्राकृतिक संख्या। दूसरा हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तीसरा हमारा हो जाता है सम संख्या। सम संख्या। चौथा हमारा हो जाता है विषम संख्या। विषम संख्या। पांचवा हमारा हो जाता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। उसके बाद हमारा हो जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। उसके बाद हमारा हो जाता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। उसके बाद हमारा हो जाता है संपूर्ण संख्या। क्या हो जाता है? संपूर्ण संख्या। ठीक। तो हमारे पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या और संपूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हमारे, हम लोग प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है। पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन। इवन नंबर। विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर। ठीक है। और भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है। संपूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। सहभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं। संपूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग इस सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है। हम लोग दशमलव संख्या बाद में पढ़ लेंगे, पहले इसके बारे में सही से जान लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो हमारी होती है वो 1 से प्रारंभ होती है। किससे? 1 से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे जहाँ तक जाएगी इनफाइनाइट तक, ये क्या हो जाएगी? हमारी प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है। किसने से? 0 से। 0 1 2 4 6 3 4 5
6 ऐसे इनफाइनाइट तक जो जाएगी ये हमारी क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। उसके बाद आती है सम संख्या। क्या आती है, सम संख्या। सम संख्या को हम लोग बोलते हैं ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का, इसे उसमें लिख देते हैं, 2 का भाग चला जाए, जिसमें 2 का भाग चला जाए या जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लोग इसका देखेंगे तो कौन कौन आएंगे एग्जाम्पल, जैसे 2 में भाग जाता है 2, 4, 6, 8, ऐसे ऐसे जितनी हमारी जाएंगी वो क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी, सम संख्या होंगी, सॉरी सम संख्या होंगी। ठीक है, विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग ना जाए, तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। तो विषम संख्या के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 3, 1 भी होती है, एक विषम संख्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे ऐसे जो होंगी हमारी वो विषम संख्या होंगी। ठीक है, अब आती है भाज्य संख्या। ऐसी संख्या, भाज्य संख्या होती है ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा, मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो देख लेते हैं, जिसमें एक और स्वयं के अलावा और संख्या का भी भाग जाए। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या क्या आते हैं, ऐसी संख्या देखिए जो जिसमें एक और स्वयं के अलावा और संख्याओं का भी भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या देखने में तो जिसमें एक और स्वयं के अलावा और संख्या का भी भाग जाए, तो देख लेते हैं। पहले में 1 में जाएगा, 1 में तो 1 का भाग जाएगा, खुद दोनों रहेगा तो 1 नहीं होगी। 2 में 2 का जाता है, 1 का जाता है, 2 नहीं होंगी। 3 में भी नहीं होगा। 4 में, हाँ 4 में देखिए, 4 में 1 का भी भाग जा रहा है, स्वयं का भी भाग जा रहा है, और एक संख्या से 2 का भी भाग जाता है, तो 4 हमारी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। उसके बाद 4 के बाद 5 भी नहीं होगी, 6, 2 3 6, हाँ 6 भी होगी, फिर 8 भी होगी, फिर 10 भी होगी। ऐसे ऐसे जो संख्याएं हमारी आएंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, अब आती है हमारी अभाज्य संख्या। क्या आती है, अभाज्य संख्या, जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं, और किसी संख्या का भाग ना जाए, वो क्या कहलाएंगी हमारी, वो हमारी कहलाएंगी अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमारी 3, हमारी 5, 7, 9 में जाता है, और 11, 13, ये सब हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आते हैं सअभाज्य संख्या पे। क्या आते हैं, सअभाज्य संख्या पे। तो सअभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिसका दो संख्याओं का एक युग्म होता है। सअभाज्य संख्या 2 संख्याओं का एक युग्म होता है, जैसे 5 और 13 का युग्म। किसका, एग्जाम्पल सीधे इसमें देखेंगे तो इसे समझ में आ जाए। 5 और 13 का युग्म, तो 5 का कोई भी गुणनखंड हो या 13 का कोई गुणनखंड हो, उसका भाग न इसमें जाए न इसके गुणनखंड का भाग इसमें जाए, तो ये हमारी क्या संख्याएं कहलाएंगी, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे 5 का गुणनखंड 5 का नाम 5 होता है, 5 और 1 होता है, तो 5 का भाग तो 13 में नहीं जाएगा, और 13 के भी किसी गुणनखंड का भाग 5 में नहीं जाएगा, तो ये हमारा जोड़ा क्या कहलाएगा, हमारा सअभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं।
अब हम लोग इसमें देखेंगे, जैसे इसमें देखिए इसमें एक चीज़ छूट गई है, इसमें यहाँ पे 2 भी होगा, 2 3 5 7 11 13, ठीक है। अब 5 13 का हो गया। अब कोई और देखिए, जैसे हमारा है 10 और 11 भी है, 10 का किसी भी गुणनखंड का भाग, ये एक जोड़ा हो गया। अब एक होता है 10 और 11, 10 के किसी भी गुणनखंड का भाग 11 में नहीं जाता और 11 के किसी भी गुणनखंड का भाग 10 में नहीं जाता, ठीक है। अब आते हैं हम लोग संपूर्ण संख्या पे। किस पे? संपूर्ण संख्या पे। संपूर्ण संख्या मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो जिसका हम लोग गुणनखंड किए हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे 5 का ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 6 का, 5 का ले लेते हैं, और किसका ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हमारा ले लेते हैं 6 का, ठीक है। तो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम या कॉमा 1 कॉमा 5 आएगा, और 6 का कितना आ जाएगा, 1 कॉमा 2 कॉमा 3। तो 3 2 5 1 6, मतलब कि 6 हमारी क्या है, 6 हमारी क्या है, ये हमारी संपूर्ण संख्या है, और 5 हमारी संपूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। संपूर्ण संख्या की एक बार परिभाषा और सुन लीजिए, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है। चलिए इतना हमारा हो गया। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। संख्या नंबर जिसे जो 2 प्रकार की होती हैं, पहली होती है वास्तविक संख्या जिसे कहते हैं रियल नंबर, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या जिसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब वास्तविक संख्या हमारी 2 प्रकार की होती हैं, पहला होता है पूर्णांक, दूसरा होता है दशमलव संख्या। पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, दशमलव संख्या को हम लोग इंग्लिश में डेसिमल नंबर कहते हैं। उसके बाद पूर्णांक हमारे 8 प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्राकृतिक संख्या, दूसरा होता है पूर्ण संख्या, तीसरा होता है सम संख्या, चौथा होता है विषम संख्या, पाँचवां होता है भाज्य संख्या, छठवां होता है अभाज्य संख्या, और सातवां होता है सहअभाज्य संख्या, और आठवां होता है संपूर्ण संख्या, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं, और संपूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में परफेक्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब सबके बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 5 इस तरह इनफाइनाइट तक जाएगी। पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से प्रारंभ होती है, सम संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग ना जाए। अब सम संख्या का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2 4 6 8, और एग्जाम्पल विषम संख्या के एग्जाम्पल हैं 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे इनफाइनाइट तक, ठीक है। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा और संख्या का भी भाग जाए, ठीक है। भाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और संख्याओं का भी भाग जाए, जैसे 4 में है, 4 में 4 का भी भाग जाता है, 1 का भी भाग जाता है, और 1 का भाग तो देखिए सब संख्याओं में जाता है, 4 में 4 का भी भाग जाता है, इसके अलावा 2 का भी भाग जा रहा है, मतलब ये हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। 6 में 6 का भाग जाता है, 1 का भी भाग जाता है, तो 6 में हमारा 2 का भी भाग चला जा रहा है, 3 का भी भाग चला जा रहा है, इसलिए ये भी हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। उसके बाद हमारी 8 है, 8 में देखिए 4 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, तो ये भी हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग ना जाए, जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग ना जाए, जैसे 2 में 2 का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, लेकिन और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, और 3 में 3 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, 5 में 5 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, 7 में 7 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। अब आते हैं सहअभाज्य संख्या में। सहअभाज्य संख्या जैसे को प्राइम नंबर, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। सहअभाज्य संख्या को को प्राइम नंबर बोलते हैं। ये एक प्रकार का युग्म होता है, दो संख्याओं का ऐसा युग्म, इसकी परिभाषा ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि लिखा नहीं हूँ। दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें पहली संख्या का दूसरे में भाग ना जाए या दूसरी संख्या का पहले में भाग ना जाए, ठीक है, ऐसी संख्या। और इसका एक और जहाँ अथवा में परिभाषा होती है कि 5 का ऐसा युग्म जिस 5 के गुणनखंड जितने हैं उसका भाग 13 में न जाए, 13 के गुणनखंड का भाग 5 में न जाए, वो भी संख्या हमारी क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या का युग्म कहलाती है, ठीक है। उसके बाद संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या का एग्जाम्पल होता है 5 6। 5 नहीं होता संपूर्ण संख्या, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके गुणनखंडों का योग 5 से ज़्यादा हो जा रहा। अगर ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर आ जाएगा वो हमारी क्या कहलाएगी, संपूर्ण संख्या, ठीक है। जैसे हम लोग की एक संख्या और होती है 28 है, 28 भी हमारी क्या है, संपूर्ण संख्या है। वो आप लोग अपने से करिएगा, या तो देखिए कर दे रहा हूँ मैं। 28 को देख लेते हैं हम लोग।
28 को देख लेते हैं। तो 28 का अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 2 भाग दे दीजिए, लासा निकाल दीजिए इसका, 2 1 से शुरुआत होगी, 1 2 4, 4 के पहाड़े में भी 28 आता है, 4 के बाद 5 में नहीं आएगा, 6 में, 6 चौक 24 नहीं आएगा, और 7 में, 7 चौक 28, 7 में भी आएगा। ठीक है, ऐसे जितने भी होते हैं उतने क्या कहलाएंगे हमारे, वो कहलाएंगे। 14 के भी पहाड़े में देखिए 28 आता है, 14 भी लिख लीजिए, 14। तो 14 के बाद तो किसी पहाड़े में 28 आता नहीं है, तो 28 अब गिनिए, देखिए मतलब ऐड करिए, देखिए 28 के बराबर हो रहा कि नहीं। 14 + 7 कितना हुआ, 21, 21 4 25, 25 2 27 1 28। तो हमारा ये क्या है, संपूर्ण संख्या है। ठीक है, ये क्या हमारी क्या है, संपूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये हमारी हो गया पूर्णांक के सभी प्रकारों का वर्णन हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में, ये तो इसी में भी कवर कर लेते हैं दशमलव संख्या। ठीक है, तो चलिए इसी में कवर कर लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर, जिसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला होता है हमारा शांत दशमलव। कौन होता है, शांत दशमलव। और दूसरा हमारा होता है अशांत दशमलव। क्या होता है, अशांत दशमलव। ठीक है, तो शांत दशमलव को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेट डेसिमल। शांत दशमलव को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेट डेसिमल। और अशांत दशमलव को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेट डेसिमल, नॉन टर्मिनेट डेसिमल सिमल। ठीक है, अब शांत दशमलव, देखिए दशमलव संख्या हमारी 2 प्रकार की होती है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव तो सिंगल होता है, देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ऐसे दशमलव जो शांत हो, मतलब जो रुक जाएं, जैसे हम देख लेते हैं 1/2। ठीक है, ये हमारी एक परिमेय संख्या, हाँ ये हमारी एक परिमेय संख्या है। अगर 2 का हम भाग देंगे 1 में तो कितना आएगा, 0.5 आएगा ना। 5 के बाद तो शेषफल 0 हो जाएगा। तो हम लोग, ये क्या है हमारा शांत दशमलव होगा। ठीक है, अशांत दशमलव हमारे फिर 2 प्रकार में विभक्त हो जाते हैं। पहला हो जाता है हमारा अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, और इसको कहते हैं हम लोग अशांत अनावृत्ति। क्या कहते हैं, अशांत अनावृत्ति। ठीक है, अब देखिए दशमलव संख्या हमारी 2 प्रकार की होती है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, अशांत आवृत्तीय दशमलव और अशांत अनावृत्तीय दशमलव। अशांत आवृत्तीय दशमलव को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपुटेशन, सॉरी नॉन टर्मिनेट रेपुटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेट रेपुटेशन। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेट नॉन रेपुटेशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है नॉन टर्मिनेट रेपुटेशन, नॉन टर्मिनेट नॉन रेपुटेशन। ठीक है, अब देखिए हम लोग शांत दशमलव का एग्जाम्पल देख लिए हैं, अब हम लोग देखेंगे अशांत दशमलव के एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, अब शांत दशमलव के एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, 1/2 बराबर 0.5। और अशांत दशमलव, देखिए अशांत दशमलव अशांत आवृत्ति का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1/3। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं 1/3। अब भाग देंगे, इसका कितना आएगा, 0.33333 ऐसे ऐसे आता जाएगा। भाग देना तो आता होगा, 3 है ऊपर 1 है, कम है, अगर अंश कम होगा तो इसमें दशमलव लगा के दशमलव लगा के 0 बढ़ा देते हैं। तो 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक्का 9, 1 बच जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, वो फिर 0 बढ़ाएंगे, तो 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे इसका एग्जाम्पल। इसका तो एग्जाम्पल जितनी भी रूट में संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या हुई, अशांत अनावृत्ति होगी। जैसे देख लेते हैं √1, तो इसका मान कितना होता है, 0.414 यही होता है। तो ऐसे जो बदलते रहेंगे वो हमारी क्या कहलाएंगे, हाँ 0.1414 होता है। तो ये हमारी क्या होंगे, ऐसे ऐसे ये जाते रहेंगे, ये ऐसे ऐसे आगे जाते रहेंगे, ये कभी रुकेंगे नहीं। जैसे इसमें नहीं रुकेंगे तो ये हमारे अशांत कहलाते हैं। देखिए ये शांत नहीं हो रहे, जैसे ये है ये शांत दशमलव, ये यहाँ पर आके रुक गया, शांत हो गया, लेकिन ये जो है ये हमारे शांत नहीं हो रहे हैं। ठीक है,
शांत दशमलव का एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे 1/4 भाग देंगे 4 से, कितना आएगा 4 दूनी 8, कितना आएगा 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 2 यहाँ आएगा, 2 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो दशमलव लगाए, जीरो बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, तो आ जाएगा 0.5 0.25। ठीक है, तो ये इसके बाद शेषफल 0 हो जाएगा, मतलब ये कितने है, शांत दशमलव में है। ठीक है, चलिए दशमलव हम लोग पढ़ लिए। काल्पनिक संख्या में कुछ नहीं जानना है, काल्पनिक संख्या में इतना जानना है कि रूट में अगर माइनस की संख्या कोई है, रूट में अगर कोई माइनस की संख्या है तो इसका मान कितना आएगा, आई, ये आ जाएगा हमारा आयोटा। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में नहीं, आई को हम लोग बोलते हैं क्या, आयोटा। ठीक है, अगर हम लोग का यहाँ मान दिया -4, कितना दिया हो, -4 रूट में, तो यहाँ आ जाएगा 4 का, तो रूट में अगर वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और माइनस लगा इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, आई, तो यहाँ हो जाएगा 2 आयोटा, 2 आई। ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया। देखिए एक बार आप डिवीजन कर लेते हैं। दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेट डेसिमल, अशांत दशमलव को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेट डेसिमल। शांत दशमलव एग्जाम्पल है 1/2, 0.5, ऐसी दशमलव संख्या जो एक मतलब कि 1 या 2 अंक के बाद रुक जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शांत दशमलव। अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, अशांत दशमलव, अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति। ठीक है, अशांत आवृत्ति जो होती है उसमें 1/3, जो ऐसी आवृत्ति मतलब होता है जो मतलब कि समान अंतराल पे आता रहे, बार बार, समझे कि नहीं, मतलब आता रहे, कोई भी मतलब बदलाव ना हो, रिपीटेशन बार बार रिपीट हो। तो ये 3 है, यहाँ 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, 3 3 3 3 3, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी अशांत आवृत्ति होगी। अशांत अनावृत्ति देखेंगे तो √1 0 1 4 1 4 ऐसे बदलता जा रहा है, तो ये हमारी क्या होगी, अनावृत्ति होगी। ठीक है, अब काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। √-1 आई आएगा, कितना, इसको क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। -4 अगर रूट में है तो यहाँ 2 आएगा, 4 का रूट में मान 2 होता है, और माइनस का आई आ जाएगा, तो इसको हम लोग आई को क्या बोलेंगे, आयोटा। ठीक है, आयोटा। ये हमारी संख्याएं क्या हुई, ख़त्म हो गई।